Welcome back students to our online platform, that is our school's YouTube channel. Again we are ready with the new video on the topic friction. As we started the topic yesterday, I told you friction is the force which opposes the motion. We discussed some types of friction like static friction, sliding friction and rolling friction. As we discussed yesterday, static friction has the maximum value, whereas the rolling friction has the minimum value. Why we discussed yesterday. At the same time, we have discussed the limiting fraction. Limiting fraction is the value of the friction, which is the maximum value of the friction at the time of impending motion. Just movement से पहले जो maximum value होती है friction की, that is known as the limiting friction. At the same time, we should discuss that whether there are some advantages or disadvantages of the friction. There are both are there. Advantages are also there. Disadvantages are also there. So we will start with the advantages. Advantage is that without friction we cannot walk. If friction is there, only we can walk, because when friction is there, the grip is there. For example, we can see if we are trying to climb on a wall, we cannot climb. If a rock is there, rock means अब वॉल में रॉक में फर्क क्या है, जो वॉल है वो हमारी बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे हमारी इरेगुलरिटीज नहीं है. इरेगुलरिटी मीन्स जहाँ yesterday I told you that friction occurs due to the interlocking of the irregularities. हर एक सरफेस में हमारी इरेगुलरिटीज होती हैं. जो वॉल है वो हमारी स्मूथ है, और जैसे हम कोई रॉक्स वगैरह हिल्स वगैरह पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी इरेगुलरिटी होती है. इरेगुलरिटी की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, दैट मीन्स द ग्रिप इज देयर. अगर हमारा ग्रिप नहीं होगी तो हम स्लिप हो जाएंगे. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेज. सेकंड एडवांटेज आई वांट टू टेल यू राइट नाउ, इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर आई कैन नॉट राइट ऑन द दिस बोर्ड. यहाँ पे भी ये हमें दिख रहा है बहुत स्मूथ है, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली स्मूथ. इफ यू ऑब्जर्व दिस सरफेस विद द हेल्प ऑफ microscope, then we can see that irregularities are there. Due to irregularity only we can write. If we spill out oil there, अगर हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल दें उसके बाद हम इस पे लिखने की कोशिश करें तो हम इस पे लिख नहीं पाएंगे, because yesterday I told you by applying the oil we can reduce the friction. I told you yesterday that जैसे फर्श है, फर्श पे मैं आराम से चल पा रहा हूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे पानी डाल दे तो मेरे को बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे पानी की जगह ऑयल डाल दे तो चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा. मीन्स व्हेन वी अप्लाई ऑयल इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. तो ये भी हमारी एडवांटेज है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता. यू कैन ट्राई एट योर होम ऑल्सो दैट इवन ऑन योर नोटबुक इफ ऑयल इज देयर यू कैन नॉट राइट प्रॉपरली. सही से हम वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं. डिसएडवांटेज. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट द क्रीपिंग साउंड, दैट डोर को बंद कर रहे हैं उसमें से आवाज आती है कई बार, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं. ग्रीस लगा के ऑयल डाल के हम क्या करेंगे, उसका फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, मीन्स आवाज आनी बंद हो गई है. जैसे हमने देखा फैन में हम क्या करते हैं, एवरी ईयर वी आर सपोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन फॉर द ग्रीसिंग ऑफ द फैन. क्यों? अगर ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो फैन से भी हमारी आवाज आने लगती है. और एग्जाम्पल भी है इसका, जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में फ्रिक्शन होता है क्योंकि अंदर इंजन रोटेट करता है, पिस्टन भी चलता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे वियर एंड टियर होता है. सेकेंडली हीट प्रोड्यूस हो जाती है. हमने देखा है बाइक चला गया बाइक, उसके बाद इंजन पे हाथ लगाएंगे तो गर्म हो गया. गर्म क्यों हो गया? ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है. हमने देखा है बाइक्स वगैरह में हम इंजन ऑयल भी डालते हैं. पेट्रोल तो हम डालते हैं, पेट्रोल से तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा, चल पाएगी गाड़ी. बट इंजन ऑयल इज ऑल्सो देयर. इंजन ऑयल जो है वो वहाँ पे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द इंजन. जो इंजन हमारा मूव करता है, अगर उसमें हम इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो वो जो अंदर मशीनरी है वो जल्दी से घिस जाएगी. अगर हम प्रॉपर हिंदी वर्ड में बोले, घिस जाएगी, मीन्स वियर एंड टेयर. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. बट एज वी सी दैट advantages are more. So why more? Because if friction is there, we cannot even walk. So we are going to discuss one more thing, that if any box is there,
any box is there, suppose the mass is 10 kg. As we discussed, friction, the value of friction depends on the material of the surface. सरफेस का जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड हमारा फ्रिक्शन करता है. जैसे जो वुड है उस पर हमारा फ्रिक्शन हमारा कम होता है, जो अर्थ सरफेस है उस पर हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. क्यों? वुड पे भी अगर हम पॉलिश लगा दें, वुड पे पॉलिश कर दें तो उसमें फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा. सिंपली हम एक वुड स्ट्रिप ले लें, लकड़ी की पट्टी ले लें जो डायरेक्टली हमारी पेड़ से काटी हुई है, उसको थोड़ा सा स्मूथ करके ले लें तो उसमें फ्रिक्शन है. बट उस पर अगर हम पॉलिश कर दें, पेंट करने के बाद फ्रिक्शन और कम हो जाएगा. मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट फिक्स, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कि उस पर पॉलिश की हुई है या नहीं की हुई. तो वो हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू. इट इज म्यू. अब म्यू की वैल्यू सपोज हमने 0.1 कर दिया. अब हमने देखा है, हमने डिस्कस किया है एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. अब इस पे जो 10 किलोग्राम का जो ये हमारा एक बॉक्स है, इसका वेट कहाँ पे है? डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, अर्थ की तरफ. क्योंकि पहले पता है हमें अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है, तो इस पे फोर्स लग रहा है. 10 किलोग्राम का जो हमारा मास है ये नीचे फोर्स कितना लगा रहा है? mg. m means mass 10, g means acceleration due to gravity. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट्स में किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ सबको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. तो उसको जो वैल्यू होती है g की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट्स है. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में इसको रफली हम 10 ले लेते हैं. तो 10 into 10 दैट इज 100 न्यूटन. अब एवरी एक्शन है इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. अब नीचे हमारा जितना फोर्स लग रहा है उतना ही हमारा नॉर्मली अपवर्ड भी लगेगा. तो अपवर्ड कितना लगेगा? 100 न्यूटन, बट दैट विल बी नेगेटिव. ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव यहाँ पे लगाने की, नेगेटिव शो करने की होती है क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव ही होगा. तो डायरेक्शन हमारा शो कर रहा है एरो. अब फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था. फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू आर या म्यू एन. आर या एन क्या है? यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन, आर फॉर रिएक्शन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर रिएक्शन जो ऊपर लग रहा है. तो यहाँ पे हमारा म्यू कितना है? 0.1. आर कितना है? 100. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन हमारा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन. अब 10 न्यूटन फ्रिक्शन हमारा इस पे लग रहा है, इस बॉक्स पे. मींस अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इस बॉक्स को मूव करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स मोर देन 10 न्यूटन. जो इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हमें इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर हम 5 न्यूटन लगाएंगे, 6, 7, 8, 9 लगाएंगे, 10 भी लगाएंगे, 10 न्यूटन भी फोर्स लगाएंगे तब भी ये मूव नहीं करेगा. 11 न्यूटन लगाएंगे तब ये मूव करेगा. 10 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रैक्शन. Limiting friction means the highest value of the friction is known as limiting friction. तो 10 न्यूटन हमारी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई है. 10 न्यूटन से ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तभी हम इसको मूव कर पाएंगे. So this is the topic friction. This is sufficient for the classes up to 9 तक है sufficient है. 9 तक if you go through the book you will not find the simple mu भी वहाँ पे नहीं आएगा. The remaining thing we are going to discuss in the upcoming classes like 11th onward. So you are supposed to make your all the doubts clear by clicking the videos again and again. You can play again and again if any doubts is there until or unless the doubts have been cleared. If still any doubt exists, then you are supposed to message us on the WhatsApp or even you can call. We will rectify your problems or we will clear your doubts as early as possible. At the same time, one more announcement is there that please convey the message to your colleagues, your friends, your neighbors studying in our school. If they have not subscribed the school YouTube channel, they are supposed to subscribe now. After subscribing the channel, they are supposed to press the bell icon. Bell icon is must.
that is most important, because after pressing the bell icon you will get the latest notifications of the videos uploaded by the school on the school's YouTube channel instantly. मीन्स जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई हमारी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई टॉपिक है या कोई कंपटीशन है या कोई पजल है तो तुरंत हमें पता लग जाएगा, हम फटाफट उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एज यू नो दैट जो हमारे अभी कंपटीशन चल रहे हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस ऐसे ही होते हैं, जो सबसे पहले आंसर देगा वही प्राइजेस जीतेगा. तो वो सबसे पहले आंसर तभी दे पाएगा जब उसको नोटिफिकेशन मिलेगा. तो नोटिफिकेशन एक्टिवेट करने के लिए यू आल्सो गोइंग टू प्रेस द बेल आइकन. So stay tuned to our school's YouTube channel for the further information. Till then, thank you very much.